दोस्तों आज हम रीट मेंस की जनरल साइंस जो रीट लेवल 1 है और उसके जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे और ये आज का टॉपिक है बल एवं गति के नियम। देखिए प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम इन टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि भाई किस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और आप कैसे हल कर सकते हो। तो ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भाई साइंस में कमज़ोर हैं, तो वो साइंस में अपने आप में कमज़ोरी महसूस नहीं करेंगे अगर इस क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस क्लास को पूरा देखें। तो चलिए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई मतलब अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? पहला है ग्राम, दूसरा न्यूटन, तीसरा है किलोग्राम और चौथा है जूल। तो देखिए बल की अंतरराष्ट्रीय इकाई है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। और न्यूटन को हम कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एन से। और 1 न्यूटन बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 अर्ग। किसके बराबर होता है? 10 की घात 5 अर्ग के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? देखिए न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। पहला नियम है जड़त्व का नियम। पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम। दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम। दूसरा मतलब संवेग से संबंधित है, बल की परिभाषा को बताता है। पहला नियम बल की आवश्यकता को बताता है। और तीसरा जो नियम है वह है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये बल के प्रयोग को बताता है। तो देखिए न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग संरक्षण का नियम और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसमें पूछ रहा है वो पहला नियम, तो ऑप्शन 1 है संवेग, ये नहीं होगा। जड़त्व राइट है, त्वरण और बल ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तो वह। अब देखिए ये एक कन्फ्यूजेटिव क्वेश्चन है, आप इसको गलत कर सकते हो। हमेशा आपको ये नहीं मानना है कि वस्तु स्थिर है या गतिशील है। वस्तु गतिशील भी हो सकती है और स्थिर भी हो सकती है। जैसे ऑप्शन 1 है स्थिर रहती है, ऑप्शन 2 है गति में रहती है, ऑप्शन 3 है अपनी वर्तमान अवस्था बनाए रखती है, ऑप्शन 4 है कोई निष्कर्ष नहीं। तो देखिए यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तो वह अपनी वर्तमान अवस्था बनाए रखेगी। स्थिर अवस्था को आप इमेजिन नहीं करेंगे, न गतिशील अवस्था। वो किसी भी अवस्था में रह सकती है, गतिशील भी रह सकती है और स्थिर भी रह सकती है। तो भाई बल तो वही होता है कि स्थिर अवस्था को गतिशील बना दे और गतिशील अवस्था को स्थिर कर दे। तो अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखेगी क्योंकि उस पर कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है? तो देखिए दूसरा नियम संवेग संरक्षण को बताता है और वह बल का फॉर्मूला देता है F इज इक्वल टू एम ए। क्या है? F इज इक्वल टू एम ए, जहाँ पर F क्या है? बल, m क्या है? द्रव्यमान और a क्या है? त्वरण। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 1 बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। नेक्स्ट है बल का मात्रक क्या है? किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और न्यूटन और वॉट। देखिए बल का जो मात्रक है वो क्या है? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 की घात 5 अर्ग होता है। और देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका रहता है? त्वरण का। ये किसका मात्रक है? त्वरण का मात्रक है। और वॉट जो है मात्रक किसका है? शक्ति का मात्रक है। वॉट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है संवेग का मात्रक। किसका है? संवेग का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड। नेक्स्ट है बल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि बल में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, यानी आंकिक मान और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो बल क्या एक सदिश राशि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? ऑप्शन 1 गति में वस्तु गति में रहती है, संवेग संरक्षण होता है, हर क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है और बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ध्यान दीजिए ये गतिशील वस्तु गतिशील में रहती है तो ये जड़त्व का नियम है, तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम है।
संवेग संरक्षण का नियम जो है वो ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, और बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण जो है ये फॉर्मूला कौन से नियम से आया है? दूसरे नियम से आया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, हर क्रिया की समान एवं विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। और रॉकेट जो प्रणोदन है, रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ने वाली जो प्रक्रिया है वह किस पर निर्भर है? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही निर्भर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई वस्तु जब तक गति करती रहेगी तब तक गति करती रहेगी जब तक उस पर गुरुत्व बल कार्य न करे, उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, घर्षण बल कार्य न करे और बल संतुलित होता है। तो देखिए, जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा तब तक वह गति करती ही रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि बल की परिभाषा ही कहती है वह किसी भी वस्तु की अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? वेग पर, आयतन पर, द्रव्यमान पर और बल पर। तो देखिए, जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान, मास पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है, संवेग की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? किलोग्राम, मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जूल। देखिए, संवेग की जो अंतरराष्ट्रीय इकाई है वह है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको याद रखें। न्यूटन जो इकाई है वो किसकी है? बल की इकाई है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेग की इकाई है, और जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है, चाहे वो स्थितिज ऊर्जा हो चाहे वो गतिज ऊर्जा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब दो वस्तुएं टकराती हैं तो बल एक दिशा में कार्य करता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, गति रुक जाती है, कोई बल कार्य नहीं करता। तो जब दो वस्तुएं टकराती हैं तो क्रिया प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? क्रिया प्रतिक्रिया बल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, गुरुत्व बल का उदाहरण है चुंबकीय बल, संवेग, पृथ्वी द्वारा वस्तु को नीचे खींचना और अपकेंद्रण बल। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? यानी पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है, गति में परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है। अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे, गति में परिवर्तन के लिए क्या जरूरी है? बल जरूरी होती है। तो पहला ऑप्शन है बल, दूसरा है दूरी, तीसरा समय और चौथा कार्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बल। नेक्स्ट है, बल में कोई परिवर्तन नहीं होता जब बल, यानी बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब संतुलित हो, असंतुलित हो, बढ़ता हो और न्यूनतम हो। यानी जब संतुलित मात्रा में बल आरोपित किए जा रहे हैं तो बल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जब बल संतुलित हो। नेक्स्ट है, संतुलित बलों का क्या प्रभाव होता है? गति में परिवर्तन, दिशा बदल जाती है, कोई प्रभाव नहीं होता, वस्तु ऊपर उठती है। तो देखिए, जब बल संतुलित है तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट है, गति में रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? गति में रहने की प्रवृत्ति, संवेग, त्वरण, बल और जड़त्व। तो देखिए, जड़त्व का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। यानी कि गति में रहने प्रवृत्ति को हम क्या बोलेंगे? जड़त्व। या स्थिर अवस्था में रहने की प्रवृत्ति को भी क्या बोलेंगे? जड़त्व। तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। नेक्स्ट है, संवेग संरक्षण का नियम कब लागू होता है? जब बल ना हो, जब बाहरी बल ना लगे, जब गति ना हो और जब त्वरण ना हो। ध्यान दीजिए, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम, और ये तब लागू होगा जब कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है जड़त्व, दूसरा संवेग, तीसरा क्रिया और प्रतिक्रिया और चौथा है त्वरण। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक साथ कार्य करें तो वे संतुलित हो जाते हैं, वस्तु स्थिर रहती है, बल समाप्त हो जाता है, वे अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो देखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया बल जब एक साथ कार्य करते हैं तो बल क्या हो जाते हैं? संतुलित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संतुलित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए।
नेक्स्ट है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए और बल समान हो तो त्वरण क्या होगा। देखिए बल क्या है, F बराबर m a। अब द्रव्यमान क्या कर दिया 2 गुना, तो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू 2ma। तो त्वरण क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू F बाई 2m, यानी कि पहले से क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। पहले से क्या रह जाएगा, ये किसका मल्टीपल है, 1/2 का मल्टीपल है, तो ये क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं और टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। और इस तरह की जो श्रृंखला है वो लगातार हम जारी रखेंगे और आपको समय समय पर इस तरह की क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी और आपके टॉपिक को क्या करेंगी, स्ट्रॉन्ग करेंगी। इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।